everyone and welcome back to my channel। तो मैं एक व्लॉग शूट कर रही हूँ आज भी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पिछले व्लॉग को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मुझे ऐसे लगा कि आप लोगों को ये व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं मोस्टली ऐसे व्लॉग्स ज़रूर लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो दिस इज़ मॉर्निंग टाइम और अब मैं अबरार को ब्रेकफास्ट खिला रही हूँ। और आज ऐसा तो कोई स्पेशल डे नहीं है, बस मुझे एक स्पेशल ड्रेस प्रिपेयर करना है। और मेरा एनिवर्सरी आ रहा है ऑन 1 अक्टूबर, तो मैं उसके लिए एक ड्रेस प्रिपेयर कर रही हूँ। और उससे हाँ, आज एक स्पेशल डे ये है कि अबरार का आज वैक्सीनेशन है इन्फ्लुएंजा का, तो वो एक बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। हाँ, ठीक है, आपकी मानी। ओके, हाँ हाँ ठीक है, ओके हाँ। अबरार को अभी कुछ नहीं पता, इसलिए बहुत हाँ हाँ ठीक है ओके कर रहा है। बाद में तो आज अबरार मेरा आज अबरार थोड़ा सा रोने वाला है, क्योंकि वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स। तो अभी मैं अबरार को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अबरार का ब्रेकफास्ट हो चुका है और अबरार अभी नहाने के बाद वो जाने वाला है उसके दादा दादी के पास। और मैं आज डाइट शुरू कर रही हूँ। तो मैंने सुबह मॉर्निंग 7 बजे ही ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब बारी है फ्रूट खाने की। तो मैं अगर आप चाहते हो तो मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं डाइट के लिए मैं मेरा जो डाइट है वो खाता पीता डाइट है, जिससे आराम से आप मैं मतलब कोई 1 मंथ में 10 केजीज भी लूज़ कर सकता है, 5 केजीज। तो आप कैसे कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं 15 डेज में 5 केजीज, 2 वीक्स में 5 केजीज तो एटलीस्ट मैं रिड्यूस कर लूँगी। तो आज मैं डाइट मेरा स्टार्ट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में आप मैंने ये 1 ब्रेड और अंडा एक फ्राई करके 1 ब्रेड और एक अंडा खा लिया था 7 बजे। 10 से 11 बजे आप कोई भी एक फ्रूट खा सकते हैं, तो मैं अभी पेयर खा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं लंच और डिनर में क्या खाती हूँ। तो मिलते हैं अबरार के वैक्सीनेशन पर। तो मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया था, तो उन्होंने मुझे 12 बजे बुलाया था। और अबरार के आंगनवाड़ी से भी फ़ोन आया था। तो वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, तो यहाँ पे बच्चों के लिए स्पेशली गवर्नमेंट राशन भेजती है। तो वो यहाँ पे हर महीने नहीं आता है, 2-3 महीने में एक बार आता है। तो आज वो भी आया है, तो उनसे वहाँ से भी फ़ोन आया था कि अबरार का राशन मुझे कलेक्ट करना है। तो ये मैं दोनों चीज़ करूँगी। और दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। तभी भी इससे पहले मैंने नेवी ब्लू कलर का पहना है और अभी भी नेवी ब्लू कलर पहना है, टू मच ऑफ नेवी ब्लू। तो हाँ, अभी मैं जाऊँगी। तो ये आपको मुझे बताना है कि आप लोगों के भी बच्चों का कोई भी वैक्सीनेशन वो टाइम पर लीजिएगा। और इन्फ्लुएंजा खास करके अब जो दौर जो अभी चल रहा है कोरोना वायरस का, तो इसके लिए सारे पीडियाट्रिशियन बताते हैं कि ये इन्फ्लुएंजा लेना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों को कॉमन फ्लू से, कोल्ड से बचाता है, तो ये लीजिए। एक्चुअली बच्चों को सर्दी या बुखार होना भी चाहिए, उससे भी उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। लेकिन अब कोरोना मतलब ये बहुत सिवियर कंडीशंस हो रहा है, तो इसके लिए ये वाला वैक्सीनेशन आप ज़रूर लें आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके। वैसे तो अबरार के जो पीडियाट्रिक है वो मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, जैसे कि लोनावला टू खंडाला कह सकते हो, तो जहाँ पे मैं रहती हूँ तो उसके दूसरे जगह पे वो है। लेकिन अब जहाँ पे मैं जा रही हूँ ना, ये मेरे घर के बस 5 मिनट की दूरी पर है। तो वैक्सीनेशन आप कहीं से भी तो ले सकते हैं। तो यूजुअली यहाँ पे जो गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन जो देते हैं ना, उसमें ये इन्फ्लुएंजा और ये सब इंक्लूड नहीं होता, ये हमें बाहर से प्राइवेट में लेना पड़ता है। तो ये इन्फ्लुएंजा मैं प्राइवेट से ले रही हूँ अबरार के लिए, जो यहाँ पे करीब मेरे घर के पास है, वहाँ पे ही मिलता है। तो बाकी का अबरार का जो भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसके जो पीडियाट्रिक है हम वहाँ पे जाते हैं। तो ये अभी मैं जाऊँगी अबरार को लेके, बट वहाँ पे मैं शूट कर भी पाऊँगी कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ अबरार को लेके। तो उस वक्त अबरार रोएगा तो मुझे उसको संभालना पड़ेगा। तो मैं देखूँगी कि मैं वीडियो निकाल पाऊँ क्या नहीं, वो मैं देखूँगी।
तो अगर मैं नहीं निकाल पाई उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मुझे उसका राशन भी कलेक्ट करना है, तो मैं अबरार को भी उठाओ, तो उस टाइम पे कैसे, अभी मैं वैक्सीनेशन अबरार को दूंगी तो वो चलेगा नहीं, तो उसके मुझे उठाना पड़ेगा। साथ में वो 5 kg का जो भी राशन आएगा, 5 kg 4 kg जो भी है वो भी मुझे अकेले उठा के लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब गए हैं ऑफिस। तो और हमेशा एक्चुअली मैं ही जाती हूँ, अगर वो रहते तो फिर वो भी आते, बट अब वो है नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकमिंग मदर। सो या बिकमिंग अ मदर इज एक्चुअली बहुत अच्छी भी बात होती है, मतलब आपका जो भी पेन है ये, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग के एकदम रूट तक पहुंच जाते हो आप, मतलब सारी चीज़ों को समझना है एकदम। फिर हमें लगता है कि हमारे मॉम ने या हमारे फैमिली ने हमें कैसे, हमारे मॉम डैड ने हमें कैसे संभाला होगा, तो उनके बारे में फिर ज़्यादा ये होता है। और स्पेशली मुझे तो मेरी दादी की बहुत ज़्यादा क्योंकि याद आती है मेरी दादी की, क्योंकि मैं मेरी मॉम से ज़्यादा मैं मेरी दादी से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैच थी। मेरी मॉम से भी मैं हूँ, बट अब जब मेरी ग्रैनी नहीं है तो मैं मेरी मॉम से भी बहुत अटैच्ड हूँ। कुछ भी होता है तो मुझे, मतलब चुगली के तौर पे नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ होता है, मैं बहुत सैड हूँ कोई भी चीज़ है तो मैं उनको हमेशा फ़ोन करती हूँ। कभी उनका फ़ोन मुझे आता नहीं रेगुलर तो मुझे बहुत गुस्सा आता, तो मैं फ़ोन नहीं करती, तो वो समझ जाती कि मैं गुस्सा हो गई हूँ ऐसा कुछ, तो वो मुझे सामने से फ़ोन करते, तो मम्मा आई लव यू। तो ठीक है, अभी मैं अबरार को लेकर जाऊंगी और फिर देखती हूँ मैं अगर ले पाऊंगा। और मुझे वहाँ पे उसका वेट भी चेक करना है। आज मैं डाइटिंग आज मेरा डाइटिंग का डे 1 है, तो मेरे पास वेइंग मशीन नहीं है, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि मैं पहले योगा क्लास जाती थी तो वहाँ पे वेइंग मशीन था, तो मैं वहाँ पे अपना वेट चेक कर लेती थी। लेकिन अब मैं ऑर्डर करने वाली हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मैं अभी घर पे ही एक्सरसाइज सब करूँगी, और मैं घर पे कैसे एक्सरसाइज करती हूँ मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। लेकिन डेट डालना मैं डाल देती हूँ। तो आपने देखा कि मैंने अबरार को वैक्सीनेशन दे दिया है, और काफ़ी रो रहा था उस टाइम पे। पर वो जब भी वो हॉस्पिटल में जाता है ना, वहाँ पर उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो मेरे साथ ये लोग गलत करने वाले हैं। गलत इन सेंस, या मुझे वो लोग इंजेक्शन देंगे या कुछ देंगे, तो वो उतना उसको पता चल जाता है। उतना तक ही वो रोया था, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। उसके लिए मैंने थोड़ा सा उसको चॉकलेट वो सब लेकर गया, तो वो थोड़ा शांत हो गया। उसके बाद मैंने उसका राशन कलेक्ट किया, उसको भी उठाकर फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई। फिर मैं घर पर आके उसको डॉक्टर से मैंने पूछा कि उसको बर्फ़ से, उसको जहाँ पे इंजेक्शन दे वहाँ पे बर्फ़ लगा सकते क्या, तो वहाँ पे मैंने बर्फ़ लगाया। ही इज़ फीलिंग मच बेटर। क्या हुआ? दीदी पास जाएंगे हम लोग, बाद में जाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ ना, दीदी का स्कूल होता है ना। यहाँ पे आओ, देखो मम्मा के सारे फ्रेंड्स को हाय बोलो। आओ यहाँ पे, कम हियर प्लीज। तो वो थोड़ा सा तभी वो रोया, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। अभी मैं यहाँ पे बात करूँ तो उसको नहीं चाहिए कि मैं कुछ बोलूँ। देखा कि मेरा अबरार का वैक्सीनेशन हो गया। वो वहाँ पे थोड़ा सा रोया था मेरा बच्चा, वो वहाँ पे रोया था, उसको वैक्सीनेशन लगाया मेरे बच्चे को। फिर मम्मा ने अबरार को क्या दिया? चॉकलेट। फिर अबरार ने चॉकलेट खाया, फिर उसका मूड अच्छा हो गया। फिर मम्मा ने वहाँ पे बर्फ भी लगाया। फिर अभी उसको ज्यादा दर्द नहीं होता है अबरार को। जब अबरार रो रहा था तो मम्मा को बहुत बुरा लग रहा था। वो वैक्सीनेशन के वक्त अबरार ऐसे कर रहा था, मम्मा मम्मा मम्मा, तो मम्मा को बहुत बुरा लगा था। नहीं ऐसे थोड़ा पैम्पर करना पड़ता है। तो अबरार अभी स्माइल कर रहे हैं मेरा बच्चा। तो मैं बहुत थक गई वहां से। फिर मैं राशन कलेक्ट करने के लिए गई, राशन को कलेक्ट किया। नहीं, फिर अबरार को कलेक्ट किया। दोनों को कलेक्ट करते हुए मम्मा एकदम बाहुबली बन के आई।
तो उसके बाद अबरार ना सो गया था, तो वो शाम को उठ के उसका थोड़ा सा मूड और फ्रेशन अप करने के लिए मैं उसको गार्डन लेकर आई थी। हमारे घर के पास ये गार्डन है, फायर ब्रिगेड, यहाँ पे जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये फायर ब्रिगेड का है। तो मैं उसको ऐसे गार्डन में लेकर आई थी और वो थोड़ा सा उसका मूड चेंज भी हो गया। गार्डन का नाम लेते ही अबरार बहुत खुश हो गया। तो फिर ये देखिए अबरार की खुशी, ये तो इसके लिए मैं उसको गार्डन लेकर आई। तो उसको एक्साइटमेंट ये है कि वो स्विंग और उसको ये स्लाइड, उसके लिए वो देख रहा है कि अरे मुझे कब खेलने मिलेगा, ये बच्चे कब उतरेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे भी बाबा बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं यहाँ पे आके। तो ये अबरार बढ़ते हुए स्विंग की तरफ, तो ये जो गार्डन है काफ़ी अच्छा है। तो ये यहाँ पे खेलता है या फिर यहाँ पे इस तरफ से ना ये रास्ता है जाने के लिए, तो वहाँ पे भी वो वॉक करता है, पानी के पास जाता है। ये देखिए ये फायर ब्रिगेड के पीछे की तरफ उसको भागना था अबरार को, तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो ये देखिए पूरा ये लंबा पूरा से रास्ता है, वॉक भी कर सकते, काफ़ी लोग वॉक करने भी आते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो मैं कल ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, जैसे आई टोल्ड यू कि अबरार का मूड थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ था एंड आई गॉट अ लिटिल बिजी। सो टुडे इज संडे एंड टुडे इज अ फिश डे, सो आई गॉट सम फिश टू फ्राई फॉर आवर लंच एंड डिनर एंड टुडे इज़ माई हस्बैंड्स डे ऑफ। तो पिछले संडे तो वो काम पर गए थे, तो आज उनका छुट्टी था। सो उनका फरमाइश था कि लंच के लिए फ़िश बनाया जाए। तो मैं संडे को यूजुअली एक ही बार खाना बना देती हूँ, दैट जो चलता है लंच के लिए और डिनर के लिए, तो वापस बार बार बनाना की ज़रूरत नहीं है। देन वी टेक आउट सम टाइम टू गो आउट एंड एन्जॉय सम फैमिली टाइम। सो आपको देखना है क्या रेसिपी? सोचो आज दिखाई देती हूँ। तो हियर इज सम फिश। सो इसको थोड़ा मैंने पानी में डुबा कर रखा है, अभी इसको अच्छे से मुझे क्लीन करना है। सो ये 2 वैरायटीज ऑफ फिश है, सुरमई एंड बांगड़ा। सो सैमन एंड लास्ट टाइम कौन सा बताया था मैंने आपको, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो 2 वैरायटीज ऑफ फिश है, वी विल फ्राई ऑल ऑफ। मुझे फिश करी पसंद है, पर मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को फ्राई पसंद है। सो वी आर गोइंग टू हैव फ्राई फिश टुडे। तो ये मैंने फिश साफ कर लिया है। दिस इज सैमन एंड दिस इज बांगड़ा, दैट्स मैक्रिल। तो अब ये सब तो मैं एक साथ नहीं करूँगी, तो इसमें से कुछ पीस निकालूंगी, इसमें से कुछ पीस निकालूंगी, इसको मैरिनेट करके रखूँगी। तो आज मैंने मैरिनेशन के लिए मैंने रेडीमेड फ़िश मसाला लेकर आई हूँ, तो उसी से मैं कर लूँगी। तो आपको मैंने दिखा दिया है, संडे इज़ लाइक अ नॉनवेज डे। संडे को तो नॉनवेज होना ही होना है, इधर चिकन मटन मुझे आजकल इतना पसंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। इधर फिश इज़ माय फेवरेट। तो आज मैं ये वाला मसाला यूज़ कर रही हूँ, रेडीमेड मसाला। तो मैंने ये बोल के अंदर डाल दिया है और अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फिश में फ्राई कर देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेरा रेसिपीज़ पसंद है, पर इतना नहीं जितना व्लॉग्स। तो मैं पूरा रेसिपी तो नहीं दिखाऊंगी, तो जैसे जैसे मैं कुछ कर रही हूँ तो आपको मैं जब पूरा फिश फ्राई हो जाएगा तब मैं बताऊंगी, ओके। इस डब्बे में अदरक लहसुन का पेस्ट मैं रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे इनके सुबह जब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते तो मुझे उनको टिफ़िन भी देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें मैं रेडी करके रखती हूँ, तो पूरा हैंडी होना चाहिए। अब लेमन जूस, तो इतना सारा फिश तो मैं अब एक साथ तो नहीं बना पाऊंगी, नहीं। इतना सारा फिश तो कौन खाएगा, हम हैं 3 और नीचे मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भी है, तो उनके लिए तो वो भी इतना तो नहीं खाएंगे। तो ये 2-3 दिन तक चलेगा। तो आज मेरे हस्बैंड को क्या हुआ पता नहीं, आज उन्होंने मुझे 2 वैरायटीज ऑफ फिश लेने के लिए कह दिया। मैंने बोला तुम तो इतना नहीं खाओगे, बोलते नहीं आज तो मैं बहुत पेट भर के खाऊंगा। ठीक है, आज तो उनको इतना खिलाऊंगी ना, पूरा खिला के ही छोड़ूंगी। तो मेरा ये बॉल टूट गया, ये गिर के टूट गया, फिर भी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मुझे फेंकना। एनीवेज, तो ये मैंने फ़िश फ्राई करने के लिए जो अभी हम खाने वाले हैं, इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है। इसमें मैंने वो आपको बताया ना रेडीमेड
एक मिनट, ये वाला। और इसके साथ साथ भी एक्चुअली ज़्यादा क्वांटिटी का था, इसके साथ साथ मैंने थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, हाँ ये सारी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी ऐड की है मैंने, और अदरक लहसुन का पेस्ट और ये लेमन, ये सब डाल के मैंने इसको अच्छे से मैरिनेट कर दिया। और ये वाला जो है मैरिनेशन है, सिंपल मैरिनेशन है। ये है हल्दी, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, ऐसे ये थोड़ा सा ऐसे मैरिनेट, सिंपल मैरिनेशन करके अभी मैं इसको डालने वाली हूँ इसके अंदर। मतलब ये कल या जब भी हम लोग खाएंगे तो ऐसे जब आप मैरिनेट करते हो तो इसमें फिश का वो जो एकदम स्मेल भी नहीं आता है और थोड़ा सा फिश फ्रेश भी रहता है, और ये जो भी मैरिनेशन है इसके अंदर और जाएगा। तो हम जब इसको फिर से कल निकालेंगे और मैरिनेट करेंगे तो ये वाले फिश का और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा एज़ कम्पेयर टू, इसका भी अच्छा ही आएगा लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा और मैरिनेशन करके रख दिया है। तो आप भी हमेशा ऐसे ही करके रखिए। तो फिश का कोटिंग मैं कैसे करती हूँ बता रही हूँ। ये रवा लिया है, वो कॉर्नफ्लावर लिया है, ये थोड़ा सॉल्ट लिया है, ये है कांदा लहसुन मसाला। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ये करने लगी है मैं मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं फ़िश को इसमें अच्छे से कोट कर दूँगी। तो मैंने ये लिया फ़िश, इसको अच्छे से कोट कीजिए। जब आप अच्छे से कोट करते हैं तब इसका बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो देखिए मैं अच्छे से इसको पूरे तरफ से मैं ये इसको कोट करके, ये मेरा ऑयल भी गर्म हो गया और ये मैंने डाल दिया है। तो आप ऐसा ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ़िश का। तो ये मेरा हो गया। तो आपने देखा कि मैंने कैसे क्या, देखिए ये कितना अच्छा फ़िश फ्राई करके तैयार हो गया है और जितना ये दिखने में अच्छा है उतने खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी था। तो गाइज़ हम लोग अभी लंच वंच करके हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे कुछ काम से, और उसके बाद मैं ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सब वर्क एंड एवरीथिंग। बट फिर भी हमारे लाइफ में एज अ व्लॉगर कैसे नॉर्मल चीज़ होती है, और अगर कुछ खास भी होता है या कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ होती है तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तो ये सिंपल सा व्लॉग था। तो अगर आपको ऐसे ही व्लॉग्स देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये मैंने एकदम सिंपल व्लॉग बनाया है, इसमें कोई ऐसा खास नहीं था। खास इसमें बस एक ही चीज़ था, अबरार का वैक्सीनेशन। तो आपने देखा कि मैं मेरे बच्चों को कैसे संभाल रही हूँ, या मुझसे आपको कुछ आपको कुछ गेन हुआ देखकर, या आप अपने सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और व्लॉग्स बनाना आसान नहीं है गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर ज़्यादा कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, तभी हमें मोटिवेशन आता है कि हम आपको ऐसे वीडियोस बनाएं। बहुत वक्त ऐसा रहता है कि यू फील वेरी लो। आज मेरा कुछ ऐसा ही दिन था, क्योंकि ये जो मैंने व्लॉग शूट किया ये इसके बाद मैंने 2 दिन का गैप लेके ये मैं एंडिंग व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी बहुत लो थी। तो कभी कभार ऐसा भी वक्त आता है कि हमें लगता है कि यार नहीं करना है व्लॉग, नहीं हो पा रहा है, नहीं करना है व्लॉग, ऐसे नहीं, पर नहीं होता है, हिम्मत नहीं होता है। लेकिन फिर भी लीविंग ऑल योर सॉरो, या आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो सारे बैगेज पीछे छोड़कर आई पिक अप माई फोन एंड आई स्टार्ट ब्लॉगिंग फॉर यू गाइज। अब मेरे चैनल पे जितने भी सब्सक्राइबर है दे आर माई फैमिली। तो मुझे एक कमेंट आया था, आई वुड लाइक टू शाउट आउट हर नेम। हर नेम इज़ वैशाली। वो मेरे अंडर काम करती थी इन माई लास्ट प्रॉपर्टी। तो वो तो मुझे पहचानती है, बट शी इज़ माई सब्सक्राइबर एज वेल। तो हाय वैशाली। तो वैशाली ने मुझसे कहा था कि दी मैं आपके सारे व्लॉग्स देखती हूँ, मैं शेयर भी करती हूँ। तो जब कोई ऐसे आपको बोलता है ना तो बहुत ही खुशी और वो मोटिवेशन फील होता है। भले ही फिर आपके चैनल पे बस एक ही सब्सक्राइबर क्यों ना हो, फिर ऐसा लगता है कि उनके लिए वो व्लॉग बनाया जाए। तो वैशाली, थैंक यू फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। और आप जो शेयर करते हो, आपने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप
लोगों के लिए मैं ऐसे ही ब्लॉग ज़रूर बनाती रहूँगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं ये ब्लॉग अभी यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो अभी मैं थोड़ी तैयार हुई हूँ बिकॉज ऑफ माई नेक्स्ट ब्लॉग। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, शबा खैर।